नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमेशा करंट इश्यूज़ में रहता है और यहां से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे बहुत गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। मुद्दा ये है कि आपको मालूम है कि अभी भारत के जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। जब उनका दौरा था उस समय उनके जाने के पहले जम्मू कश्मीर में लगभग 600 से 700 लोगों को 700 लोगों को अरेस्ट किया गया। और जो लोगों को अरेस्ट किया गया उनमें मैक्सिमम लोगों को जम्मू कश्मीर PSA एक्ट 1978 के तहत अरेस्ट किया गया। ये जो कानून है हमेशा से मुद्दों पर रहा है, हमेशा इस पर डिस्कशन होता है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 1978, हिंदी में बोलेंगे जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम 1978। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कानून है, इस कानून में ये अधिकार है कि किसी को शक की बिना पर भी या कोई सांप्रदायिक कुछ दिक्कत पैदा करने वाला है या उससे लॉ एंड ऑर्डर को कोई दिक्कत होती है या आपका सरकार को कोई समस्या होने वाली है, इस आधार पर किसी को अरेस्ट किया जा सकता है और उसमें मैक्सिमम 2 साल तक अरेस्ट करके रखा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो ये पावर किसके पास होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पावर होता है वो उस संभाग के कमिश्नर या कि फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि उसको अरेस्ट करने का जो ऑर्डर है वो जारी किया जाए, आदेश को जारी किया जाए। ठीक है। अब अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो क्या वो अपनी जमानत के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? नहीं। इस कानून के तहत अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो वो जमानत के लिए अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सवाल आता है कि फिर होगा क्या उसका। अगर किसी को इस कानून के तहत अरेस्ट किया जाता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर आप अपनी अपील कर सकते हैं कि भैया हमें यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है। और वहाँ पे अपनी बात कहेंगे। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है उनको लगता है कि इनको जो अरेस्ट किया गया है ये सही है गलत जो भी है, तो अगर उनको लगता है कि अरेस्ट जो गलत किया गया है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून के तहत अरेस्ट किए गए जो प्रोविजंस उसको ख़त्म किया सकता है, इस गिरफ्तारी को निरस्त कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को निरस्त कर दिया कि भाई ये गिरफ्तारी गलत है, आप छोड़िए ही नहीं, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास पावर है कि वो फिर से उसको अरेस्ट कर ले, दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं। ये पावर है, दिया गया है इस कानून में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात एक और कि जो अरेस्ट किया जाएगा उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो उनकी बोर्ड मेंबर्स होंगे उसमें 12 दिनों का टाइम दिया जाता है, जो कि कोर्ट को बताएंगे कि भैया इनकी जो गिरफ्तारी है वो इन रीजन से की गई है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये जो कानून है हमेशा से मुद्दों पर रहा है। पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर का हमेशा से ही ये मुद्दे पर रहा है। लगातार इस पर वीडियोस बनते हैं, लगातार इस पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। मैंने आपको इस वीडियो में करीब मोटी मोटी 10, 12, 15 बातें बताई हैं, वो याद कर लीजिएगा। जितनी मैंने बातें बोली हैं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए और ऐसे लगातार वीडियोज़ के लिए आप क्लासेस देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं फिर से बोल दूं, एक्चुअली मैं फिर से वापस जबलपुर आ गया हूं। मैं कल ही सवेरे जबलपुर आ गया। मैं पहले फ्राइडे को वहाँ से जबलपुर देवास से निकला था जबलपुर के लिए। सैटरडे को मेरी जो भाभी है उनका ऑपरेशन था, उनका ऑपरेशन हुआ। ठीक है। देन उसके बाद में मैं संडे को वापस चला गया था, मतलब मंडे को सवेरे देवास पहुँच गया था, क्लास ली थी मैंने। और देन उसके बाद में अगले दिन फिर यहाँ से फ़ोन गया कि उनका जो ऑपरेशन है वो कुछ दिक्कत हो गई है, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ। तो फिर वहाँ से मैं निकल के वापस जबलपुर आ गया हूँ। अभी जबलपुर में हूँ। अभी 2-3 दिन और एडमिट रहेंगी शायद, वो समय लगेगा उसमें। तो इस कारण से मैं अभी बोर्ड से क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।